साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज इस धरने को नौकरी नहीं न्याय चाहिए। डॉक्टर रितु जिस धरने को 200 दिन से चला रही हैं, आज पूरे 200 दिन हो चुके हैं। लगातार इन 200 दिनों में हर तरह की समस्या को पीछे रखते हुए, हर तरह के संघर्ष को झेलते हुए हम इस संघर्ष को आगे बढ़ा पाएँ। साथियों, आप सबका धन्यवाद। और जो भी साथी इस धरने में जुड़े रहे, इस धरने को जिस तरीके से भी यहाँ आकर ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम तरह के माध्यम से जो लोग मदद कर रहे हैं और इस संघर्ष में लगे हुए उन सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज जब एक तरीके से सरकारी दमन और सरकारी रूपी गुंडे लोग, खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन और दिल्ली यूनिवर्सिटी पुलिस पूरी तरीके से इस धरने को कुचलने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक दलित महिला प्रोफेसर इस अपनी लड़ाई को कि मुझे अब नौकरी नहीं न्याय चाहिए, इस लड़ाई को लेते हुए आप सबके बीच में लगातार 200 दिनों से बैठी है। साथियों, इस बात को जानना बेहद ज़रूरी हो गया है आज कि जिस तरीके से दमनकारी सरकार, जिस तरीके से यहाँ का प्रशासन और तमाम तरीके के आरएसएस के गुंडे हर तरीके से हमला कर रहे हैं और हमला करने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने अपनी आवाज़ से उनके हमलों को नाकाम किया है। हमने अपने संघर्ष से उनके तमाम तरीके के प्रताड़नाओं को नाकाम किया है। साथियों, आज जब लगातार ये 200 दिन की लड़ाई इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में और तमाम बहुजनों के आंदोलनों में, चाहे वो कैंपस की लड़ाई हो, शिक्षा की लड़ाई हो या तमाम तरीके के जातीय दमन की लड़ाई हो, उन सब के लिए ये लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को 200 दिन के उपलक्ष्य में 200 दिन के संघर्ष को मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सलाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। साथियों, आज जब लगातार हम लोग एक मांग को लेकर बैठे हैं यहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ इस सरकार ने अपने कान पूरी तरीके से बंद कर लिए। चुनाव आने वाले हैं और हर तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर बात सही है कि वो इग्नोर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि संघर्ष को कितना भी इग्नोर कर लो तुम लोग, लेकिन संघर्ष कभी इग्नोर नहीं होता। आज पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में एक दलित महिला ने साबित कर दिया कि जब हम लड़ेंगे, जब हम न्याय के लिए लड़ेंगे, जब हम जातीय दमन के खिलाफ खड़े होंगे, जब हम शिक्षा को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, जब हम तमाम तरीके के शोषण के खिलाफ खड़े होंगे, तब इस सरकार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास ने बहुत पहले प्रूव किया है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन हो, ज्योतिबा फूले का आंदोलन हो, सावित्री फूले, फातिमा शेख, पेरियार या फिर नए दौर में कांशीराम साहब का आंदोलन हो, उन सब से प्रेरणा लेते हुए हम दिल्ली विश्वविद्यालय में इस जंग को जारी किए हुए हैं। कल 15 मार्च को कांशीराम साहब की जयंती भी है। कांशीराम साहब से तमाम तरीके की प्रेरणा लेते हुए, तमाम आंदोलन से उनको सीखते हुए आज हम डॉक्टर रितु के साथ इस आंदोलन में लगे हुए हैं। डॉक्टर रितु एक ऐसी महिला जो तमाम तरीके के इनके दमन को चीरती हुई इस संघवाद और ब्राह्मणवाद के गले पर पैर रख दिए। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा को पूरी तरीके से बेचा जा रहा है, उसी दौर में एक महिला खड़ी हुई है आप सबके बीच में एक आवाज़ को लेते हुए। कैंपस में जो चीज़ें हो रही हैं, इस शिक्षा को बर्बाद करने की जो पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, डॉक्टर रितु जैसे प्रोफेसर्स को निकाल कर उनको बाहर किया जा रहा है, तो उस दौर में डॉक्टर रितु खड़ी हैं इस आवाज़ को लेते हुए। तो हम लोग बार बार दिल्ली विश्वविद्यालय से एक ही अपील करते हैं, इस न्याय की लड़ाई में आप सब दिल्ली विश्वविद्यालय आएँ, इस न्याय की लड़ाई में आप सब लोग सड़कों पे आएँ, क्योंकि इन सब से लड़ने का एकमात्र तरीका है वो है आंदोलन का रास्ता। इन सब के खिलाफ इस जंग को जारी रखने का एकमात्र लड़ाई है वो है सड़क की लड़ाई। तो आप सब से हम बार बार निवेदन करते हैं, आप सब से बार बार चीख कर हर बार एक निवेदन करते हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आइए, आप इस संघीय प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि आपके बिना हमारा ये आंदोलन कुछ भी नहीं। एक महिला इस आंदोलन को लीड कर रही है, उनको मैं फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सैल्यूट करता हूँ, जय भीम करता हूँ और क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, ये जंग जारी रहेगी। आज तो 200 दिन हुए, हमने पहले दिन एक बात कही थी, चाहे इस आंदोलन को 100 हो जाए, 200 दिन हो जाए, 1000 दिन हो जाए, लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, हमारी लड़ाई, हमारी जंग जारी रहेगी। जय भीम साथियों, धन्यवाद।